सुभाष चंद्र बोस। जय श्री राम दोस्तों। हमारे भारत का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत सारे राज आज भी राज ही हैं। बट हम भारतीयों के मन में एक सवाल हमेशा से है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाकई में 1945 में मौत हो गई थी या फिर वो आज कहीं पर जीवित है। साल 1897 में ओडिशा के कटक में एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। वो छोटी उम्र से ही अपने अंदर देशभक्ति की आग लिए फिरते थे। पढ़ने में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास की लेकिन अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने कहा मुझे गुलामों की सेवा बिल्कुल नहीं करनी है। नेताजी का रवैया आजादी को लेकर काफी आक्रामक था और इसी कारण 1939 में उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया, जिसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहाँ पर एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की एंड जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की, जिसके पहले कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। नेताजी का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये नारा आज भी रगों में जोश भर देता है। इस फौज ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर आता है 18 अगस्त 1945 का दिन, जब नेताजी ताइवान के ताइहोगु एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बाद में एक सरकारी रिपोर्ट आती है कि बोस की मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या सच में उनकी मृत्यु हो गई थी? और यहीं से शुरू होता है ये रहस्य, बिकॉज ना तो उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई और ना ही कोई डीएनए टेस्ट कराया गया। बस कुछ छोटी आंख वाले जापानी डॉक्टर्स की रिपोर्ट और राख का एक कलश थमा दिया गया था, जो आज भी टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखा गया है। 1950 में यूपी के फैजाबाद में एक साधु नजर आए थे, नाम था गुमनामी बाबा। लोग कहते हैं कि उनके पास नेताजी के जैसे दस्तावेज, किताबें और निजी चीजें थी। उनकी हैंडराइटिंग भी बोस के जैसी ही थी। लोग मानते हैं कि वो साधु नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। आजादी के बाद भारत सरकार ने 3 बार जांच करवाई और तीनों बार निष्कर्ष अलग अलग निकले थे। 2006 में आखिरी रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई, बट कोई ठोस सबूत भी नहीं मिले थे। तो सवाल तो अब भी वही है, अगर नेताजी 1945 में नहीं मरे थे तो वो आखिर गए कहाँ? क्यों नहीं लौटे वो अपने देश? क्या वो रूस में थे? क्या उन्होंने खुद को छुपा लिया ताकि भारत की राजनीति में अराजकता ना फैले? खैर, सत्य जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु तो नहीं हुई है। वो आज भी जिंदा है हम सबके दिलों में, क्योंकि वो आदमी मर नहीं सकता जिसने आखिरी सांस तक भारत माता की आजादी का सपना देखा हो। जय हिंद।